So, assalamu alaikum students. Exercise 1.6 question number 3. प्रूफ करना है आपको z1 प्लस z2 का होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। अगर आपने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 2 आपने नहीं देखे तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो सबसे पहले आप वो देख लें। और पीछे जो आपके पास वीडियोस अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 है, पेपर के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम के हवाले से। तो हमें क्या करना है, z1 प्लस z2 का होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो देन लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, z1 प्लस z2 का होल कंजुगेट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट z1 z प्लस टू का यानी z1 प्लस z2 का होल कंजुगेट फाइंड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें z1 प्लस z2 की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो z1 की वैल्यू आपके पास क्या है, -4 प्लस 6 आयोटा, और z2 की वैल्यू आपके पास है 2 होल 1/2 -2 आयोटा। अब मैं आपको समझा चुका हूँ, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो सबसे पहले आप वो लेक्चर देखिए कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे तो उसके लिए तरीकाकार क्या है कि आप रियल पार्ट में ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है। सो -4 प्लस, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन यानी सिंपल फ्रैक्शन के अंदर। सो 2 2 ज़ा 4, 4 में 1 प्लस होगा तो 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये आपके पास रियल इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है। सो इमेजिनरी पार्ट्स में ऐड होगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। सो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 4, सो 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 5 ज़ा 5 प्लस एंड 6 आयोटा -2 आयोटा, तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 2 आयोटा, सॉरी 4 आयोटा, ठीक है। तो 6 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 4 आयोटा। एंड देन आपके पास -8 प्लस 5 कितना होगा, -3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एंड 4 आयोटा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास z1 प्लस z2 कंजुगेट। अब इसमें हमें क्या करना है, होल कंजुगेट मालूम हो, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे हम कंजुगेट निकालेंगे इसका तो यह आ जाएगा z1 प्लस z2 का होल कंजुगेट इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। अब कंजुगेट से क्या होगा कि इमेजिनरी वैल्यू का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस में तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो ये आ जाएगा -4 आयोटा। ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड z1 प्लस z2 का होल कंजुगेट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें अभी इसका राइट हैंड साइड प्रूफ राइट हैंड साइड फाइंड करना है। अब राइट हैंड साइड हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड में क्या है कि पहले आपको क्या करना है, z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे तो आपके पास हमें z1 प्लस z2 के ऊपर होल कंजुगेट था, यहाँ पे इंडिविजुअल कंजुगेट है, हर पहले कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर क्या इंडिविजुअल कंजुगेट है। अगर पेपर में आपके पास इंडिविजुअल कंजुगेट का आंसर आपके पास यानी वैल्यू दी होगी तो हमें फिर निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कंजुगेट की वैल्यू नहीं दी होगी तो सबसे पहले हमें क्या करना है, z1 कंजुगेट और z2 कंजुगेट फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, z1 कंजुगेट। सो z1 की वैल्यू आपके पास है -4 प्लस 6 आयोटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स। तो कंजुगेट से आपको पता है क्या होगा कि इमेजिनरी जो वैल्यू है, इमेजिनरी जो पार्ट्स है उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब हमने इसको कंजुगेट किया तो यहाँ पे भी -4 प्लस 6 आयोटा का कंजुगेट, तो ये हो जाएगा z1 कंजुगेट इज इक्वल टू -4 -6 आयोटा। तो ये आपके पास आ गया z1 कंजुगेट। अब हमें क्या करना है, फॉर z2 कंजुगेट के लिए हमें काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप हेडिंग भी इस तरह से डाल सकते हैं, फॉर z1 कंजुगेट, ठीक है। सो z2 कंजुगेट के लिए हमारे पास z2 की वैल्यू क्या है, z2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड -2 आयोटा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। तो कंजुगेट करेंगे, सो देन z1 कंजुगेट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2 -2 आयोटा का कंजुगेट। तो इस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा z2 कंजुगेट 5 डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो ये आ गया आपके पास z2 कंजुगेट, ठीक है।
तो यहाँ पे अभी हमारे पास Z1 कंजुगेट भी आ गया, Z2 कंजुगेट भी आ गया, हमें इसको क्या करना है, ऐड करना है। सो नाउ Z1 प्लस Z2 कंजुगेट, ठीक है, Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। अब Z1 कंजुगेट का आपके पास वैल्यू क्या आ गई, -4 -6 आयोटा, प्लस Z2 कंजुगेट की वैल्यू क्या आ गई, 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। तो वही कहानी होगी, रियल पार्ट में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में होगा। सो देन यहाँ पे रियल पार्ट है -4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 -6 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ठीक है। तो उस तरह से हम एलसीएम लेंगे जैसे हमने पिछले लिया हुआ एलसीएम, तो ये आ जाएगा -8 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड -6 आयोटा प्लस 2 आयोटा -4 आयोटा। सो देन ये आपके पास आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 2 -4 आयोटा। तो ये आ गया Z1 प्लस Z1 कंजुगेट एंड Z2 कंजुगेट। तो आप देख सकते हो कि Z1 प्लस Z1 प्लस Z2 का जो होल कंजुगेट है वो भी आपके पास जो है उसका आंसर आ गया -3 डिवाइड बाई 2 -4 आयोटा। Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट का आंसर भी क्या आ गया, -3 डिवाइड बाई 2 -4 आयोटा। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, उसमें हमें ऐड करना था, यहाँ पे आपके पास सब्ट्रैक्शन है, तो बाकी तरीका आपके पास सेम होगा। सो Z1 माइनस Z2 का होल कंजुगेट, Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट, ठीक है। तो वहाँ पे हमें क्या करना था, हमें जो है ना सब ऐड करना था, यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन आपके पास वही होगा, Z1 की वैल्यू -4 प्लस 6 आयोटा, Z2 की वैल्यू वही आपके पास होगी 2 होल 1/2 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। सो देन अभी हमें क्या करना है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सो हम लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें सबसे पहले क्या करना है, Z1 माइनस Z2 का होल कंजुगेट फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको Z1 माइनस Z2 निकालना होगा। तो Z1 की वैल्यू आपके पास है -4 प्लस 6 आयोटा माइनस, और Z2 की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 2 -2 आयोटा। सो देन -4 प्लस 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस माइनस प्लस देन 2 आयोटा। सो देन -4 -5 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा। तो देन आपके पास एलसीएम आ जाएगा 2 -8 -5 प्लस 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा कितना हो जाएगा, 8 आयोटा, ठीक है। सो -8 -5 आपके पास होगा -13 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 आयोटा। ये आपके पास आ गया Z1 माइनस Z2। अब हमें क्या करना है, कंजुगेट भी इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो हम लेंगे टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा Z1 माइनस Z2 का होल कंजुगेट एंड -13 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 आयोटा का होल कंजुगेट। तो कंजुगेट से इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। सो -3 डिवाइडेड बाई 2 -8 आयोटा, प्लस में तो किस में हो जाएगा, माइनस। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड मालूम करना है। सो देन हम लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। सो राइट हैंड साइड आपके पास है Z1 माइनस Z2 इंडिविजुअल कंजुगेट से, ठीक है। तो हमें सबसे पहले काम करना होगा फॉर Z1 कंजुगेट। तो हम ये मालूम कर चुके पिछले सवाल में भी, Z1 आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास है -4 प्लस 6 आयोटा। तो हम कंजुगेट लेंगे टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा Z1 कंजुगेट -4 प्लस 6 आयोटा का कंजुगेट। सो देन Z1 कंजुगेट। अब कंजुगेट से क्या होगा, इमेजिनरी साइन वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस में किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये आ गया Z1 कंजुगेट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फॉर Z2 कंजुगेट के लिए काम करना है, ठीक है, फॉर Z2। सो फॉर Z2, तो Z2 की वैल्यू आपके पास है 5 डिवाइडेड बाई 2 -2 आयोटा। जब इस पर हम कंजुगेट अप्लाई करेंगे टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, सो देन Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2 -2 आयोटा का कंजुगेट। सो देन Z2 कंजुगेट 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि कंजुगेट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया Z2 कंजुगेट। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, Z1 और Z2 कंजुगेट को। सो नाउ Z1 माइनस Z2 कंजुगेट्स इज इक्वल टू, Z1 कंजुगेट का आंसर आपके पास आ गया -4 -6 आयोटा, और Z2 कंजुगेट का आंसर आ गया 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 आयोटा।
सो देन -4 -6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस माइनस देन 2 आयोटा। ठीक है, तो रियल पार्ट में ऐड होगा, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी में होगा। सो -4 डिवाइडेड बाई 2 एंड -6 आयोटा -2 आयोटा। तो ये आपके पास वही आंसर आ गया -8 -5 डिवाइडेड बाई 2 एंड देन ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 8 आयोटा, -6 आयोटा -2 आयोटा कितना हो जाएगा -8 आयोटा। सो देन Z1 कंजुगेट -Z2 कंजुगेट -13 डिवाइडेड बाई 2 -8 आयोटा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है Z1 -Z2 का होल कंजुगेट है, उसका आंसर भी आपके पास ये है, ये Z1 कंजुगेट -Z2 कंजुगेट का, तो दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो लास्ट में आप लिखोगे कि देन लेफ्ट हैंड साइड एंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। एक्सरसाइज 1.6 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो मैंने आपको पहले बता दिया क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। अब इसमें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 में था वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन थे, यहाँ पे आपके पास डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट आपके पास जो है वो है मल्टीप्लिकेशन का। अब जिस तरह से वहाँ पे आपके पास Z1 + Z2 का होल कंजुगेट था, यहाँ पे आपके पास सिंपल क्या है, Z1 × Z2 का होल कंजुगेट है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, बस यहाँ पे आपके पास इंडिविजुअल कंजुगेट को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन करते हैं, आपके पास Z1 × Z2 का होल कंजुगेट एंड Z1 कंजुगेट × Z2 कंजुगेट। सही है, तो वही तरीका आपके पास होगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है Z1 × Z2 का होल कंजुगेट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सो देन हम लिखेंगे Z1 × Z2। तो Z1 की वैल्यू आपके पास है 2 - 5 आयोटा। ठीक है, ये सवाल में गिवन है, और Z2 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा। तो इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 3 = 6 आयोटा। -5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो माइनस का 10 आयोटा। -5 3 के साथ होगा, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 × 3 = 15, और आयोटा के साथ होगा तो आयोटा की पावर 2 आ जाएगी। तो ये आ गया 4 -10 आयोटा प्लस 6 आयोटा -4 आयोटा। अब -15 आपको पता है आयोटा स्क्वायर बराबर होगा -1 के। सो 4 - 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 आ जाएगा। सो 15 + 4 कितना होगा, 19 - 4 आयोटा। ये आ गया Z1 Z2। अब हमें क्या करना है, इस पर कंजुगेट अप्लाई करना है। सो टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो जब हम इसके ऊपर कंजुगेट अप्लाई करेंगे तो Z2 Z1 का होल कंजुगेट 19 - 4 आयोटा का होल कंजुगेट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जब कंजुगेट अप्लाई होगा तो इमेजनरी पार्ट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो देन Z1 Z2 इज इक्वल टू 19 + 4 आयोटा। तो ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। सो देन टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में क्या है, Z1 × Z2 का इंडिविजुअल कंजुगेट से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें काम करना होगा फॉर Z1 कंजुगेट के लिए। सो Z1 सबसे पहले हम Z1 की वैल्यू लिखेंगे, सिंपल वैल्यू। सो ये आ जाएगा 2 - 5 आयोटा। उसके बाद हम लिखेंगे टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, कंजुगेट ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा Z1 कंजुगेट 2 - 5 आयोटा का कंजुगेट। सो Z1 कंजुगेट साइन चेंज हो जाएगा 2 + 5 आयोटा। तो ये आ गया Z1 कंजुगेट। अब आपके पास होगा फॉर Z2 कंजुगेट के लिए काम करेंगे। सो Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम सिंपल कंजुगेट लेंगे। सही है, तो सबसे पहले हम Z2 की वैल्यू लेंगे सिंपल, तो 2 + 3 आयोटा एंड उसके बाद हम टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। सो ये आ जाएगा Z2 कंजुगेट 2 + 3 आयोटा का होल कंजुगेट, Z2 कंजुगेट प्लस साइन किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में। तो ये आ जाएगा Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। अब हमें करना क्या है, Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट को मल्टीप्लाई कर देने। तो हम लिखेंगे नाउ, सो Z1 कंजुगेट एंड Z2 कंजुगेट। अब यहाँ पे इंडिविजुअल कंजुगेट्स को मल्टीप्लाई कर देने। तो ये आएगा 2 + 5 आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेशन उस तरीके से होगा जैसे हमने पहले किए। तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 -6 आयोटा। 5 आयोटा जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 10 आयोटा। 5 जो है वो 3 के साथ होगा, तो हो जाएगा -15 आयोटा। आयोटा के साथ होगा तो आयोटा की पावर
2 आ जाएगी। सो 4 प्लस 10 आयोटा माइनस 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ठीक है, ये माइनस करेंगे तो आपके पास प्लस 4 आयोटा बचेगा। आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15, 15 वन ज़ा 15, तो 4 प्लस 15 कितना होगा 19 प्लस 4 आयोटा। तो ये आपके पास आ गया Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट का आंसर। तो ये आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपके पास राइट हैंड साइड है, दोनों आपके पास सेम आ गए। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो प्रूव्ड। सो जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है वो डिवीजन का है। तो उसमें भी आपके पास है कि सबसे पहले Z1 और Z2 को हम डिवाइड करेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद उसका होल कंजुगेट लेंगे और बराबर है Z1 कंजुगेट एंड डिवाइडेड बाय Z2 कंजुगेट। तो यहाँ पे इंडिविजुअल कंजुगेट को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे पहले Z1 Z2 को डिवाइड करेंगे फिर उसका कंजुगेट लेंगे, सही है। तो हम लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल कंजुगेट हमें क्या करना है फाइंड करना है पहले। तो हम सबसे पहले Z1 डिवाइडेड बाय Z2 फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद उसका कंजुगेट लेंगे। तो Z1 की वैल्यू आपके पास है 2 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू आपके पास है 2 प्लस 3 आयोटा। तो इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, तो हमने पिछले एक्सरसाइज यानी पिछले सवालों में आपको समझा चुका हूँ कि हम इसका कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट किस तरह से होगा, कंजुगेट मेथड क्या होगा कि जो आपके पास ये डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसी को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा, यानी आपके पास सिर्फ क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा देन डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगी कि 2 माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा एंड 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। तो जब ये मल्टीप्लाई यहाँ पे जब ये मल्टीप्लिकेशन होगी डिनोमिनेटर में तो आपके पास फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। सो देन आपके पास जब ये डिनोमिनेटर पे आपके पास फार्मूला अप्लाई होगा, ऊपर सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी। सो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6 माइनस 6 आयोटा 5 2 ज़ा 10 माइनस 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पहली वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देन आपके पास है कि माइनस 6 आयोटा माइनस 10 आयोटा कितना हो जाएगा माइनस 16 आयोटा, और आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा। सो 15 इंटू -1 देन डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा जाएगा स्क्वायर जाएगा आयोटा के पास, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। सो देन इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है यहाँ पे आपके पास हो जाएगा -16 आयोटा, ये प्लस माइनस माइनस तो 15 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास कि 4 माइनस 16 आयोटा एंड माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा, ठीक है। सो देन -15 प्लस 4 कितना होगा -11 माइनस 16 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 9 1 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा -11 माइनस 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। तो इसको हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास ब्रेक हो जाएगा 13 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 13 आयोटा। तो ये आपके पास क्या आ गया Z1 डिवाइडेड बाय Z2। तो हमने सिर्फ इसको Z1 और Z2 को डिवाइड किया है, तो अब इसके हम ऊपर क्या अप्लाई करेंगे कंजुगेट। तो हम यहाँ पे लेंगे टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स। सो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल कंजुगेट, सो -11 डिवाइडेड बाय 13 -16 डिवाइडेड बाय 13 आयोटा उसका होल कंजुगेट। तो कंजुगेट से आपके पास इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस में माइनस, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। 16 डिवाइडेड बाय 3 आयोटा Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल कंजुगेट आपके पास, जो आपके पास जो है लेफ्ट हैंड साइड है। टेकिंग राइट हैंड साइड Z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कंजुगेट। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है फॉर Z1 कंजुगेट।
तो Z1 कंजुगेट के लिए हम काम करेंगे। सो Z1 कंजुगेट इज Z1 सिंपल वैल्यू आपके पास Z1 की जो है वो है 2 माइनस 5 आयोटा। तो उस पर हम क्या लेंगे, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स। तो यह आ जाएगा Z1 कंजुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस, ठीक है, 2 माइनस 5 आयोटा, उसके ऊपर कंजुगेट। सो देन Z1 कंजुगेट, तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस 5 आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया Z1 कंजुगेट। अब हम क्या फॉर काम करेंगे फॉर Z2 कंजुगेट के लिए। सो Z2 की वैल्यू आपके पास जो है वो गिवन है 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। अब इस पर हम टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। सो Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा का होल कंजुगेट। सो देन ये आ जाएगा स्टूडेंट्स Z2 कंजुगेट, साइन चेंज हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। तो अब हमें क्या करना है, Z1 कंजुगेट की वैल्यू मालूम हो गई Z2 कंजुगेट की। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो नाउ Z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू, तो Z1 कंजुगेट का आंसर आ गया 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 का कंजुगेट का आंसर आ गया 2 माइनस 3 आयोटा। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन भी समझाया था कि हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर से आयोटा साइन ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंजुगेट मेथड अप्लाई करेंगे। तो जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसी से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। फ़र्क क्या होगा कि आपके पास जो है यहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, साइन चेंज हो जाएगा। सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। तो ये हो जाएगा Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वैल्यू आपके पास आएगी 2 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 आयोटा देन डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देन मल्टीप्लिकेशन होगी, नीचे डिनोमिनेटर पे आपके पास फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला आपको याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6 आयोटा, 5 2 ज़ा 10 10 आयोटा एंड 5 3 ज़ा 15 15 आयोटा आयोटा के साथ होगा आयोटा स्क्वायर हो जाता है। ऊपर तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी, नीचे पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। सो देन स्टूडेंट्स 4 आपके पास जो है यहाँ पे 10 आयोटा प्लस ये आपके पास हो जाएगा 16 आयोटा। तो ये हो जाएगा प्लस 16 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होगा तो ये हो जाएगा -1। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है कि प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा। सो 4 प्लस 16 आयोटा प्लस माइनस माइनस 15 1 ज़ा 15 देन डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा। सो देन ये आ जाएगा -1। सो देन उसके बाद ये हो जाएगा -15 प्लस 4, तो ये हो जाएगा -13 प्लस 16 आयोटा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9। सो देन -13 डिवाइडेड बाय और ये आ जाएगा प्लस 16 आयोटा, ये हो जाएगा, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। सो देन आपको पता है कि -13 डिवाइडेड बाय 13 तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9। सो ये आपके पास होगा -15 डिवाइड बाई ये -15 प्लस 4 जो है वो 11 हो जाएगा, सही है। तो ये मिस्टेक होगा यहाँ पे, इसको आप सही कर ले। तो ये हो जाएगा 11 और 16 डिवाइडेड बाई 13 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पास वैल्यू आ गई Z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कंजुगेट की। तो दोनों आपके पास साइड सेम हो गए तो हम लिख सकेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज आपके पास कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 1.6। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। लेकिन कंसेप्ट के लिए आपको पिछले क्वेश्चन भी करने होंगे, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जब वो कंसेप्ट क्लियर होगा तब जाके फिर आप इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपने जो है ना वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए या वो एक्सरसाइज सॉल्व नहीं किए, जो एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.3 4 5 जितने भी एक्सरसाइज है, अगर आपने चैप्टर 1 की सॉल्व नहीं की तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाएँ उसको सॉल्व करें, उसको लाइक करें
और उसको समझें और फिर जाके फिर आप एक्सरसाइज 1.6 अच्छी तरीके से अटैम्प्ट कर सकेंगे। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो बस यही गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।